हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो ये है इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड, और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सभी उन्हें देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम इस ब्यूटीफुल से ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में लिए के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव होती है जो कि उसे मिस्टर लू ने दी थी, और उसी पेन ड्राइव में उनका प्रोजेक्ट मटेरियल भी था। मिस्टर लू एक हफ्ते के लिए अब्रॉड गए हुए थे, इसीलिए उनकी जगह एक हफ्ते के लिए तांचुआ ने ले ली थी। जैसे ही वो उससे पेन ड्राइव मांगती है तो वो देखती है कि उसके बैग में तो वो पेन ड्राइव है ही नहीं। इसी तरीके से ऑफिस के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो पेन ड्राइव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद येली को डांटने लग जाते हैं ये कहकर कि वो एक बहुत ही बेवकूफ लड़की है, आज उसकी वजह से पूरे ऑफिस वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर तांचुआ आती है, उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोलती है कि ध्यान दो, लास्ट टाइम तुमने उस पेन ड्राइव को कहाँ पर रखा था। तभी वो सोचती है और उसे याद आता है कि उसने तो उस पेन ड्राइव को टेबल पर ही रखा था, तो अचानक से वो उस टेबल से कहाँ गायब हो सकता है। इतने में ही उनके ऑफिस की एक लड़की बोलती है कि कहीं तुमने उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में तो नहीं फेंक लिया। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब लिया अपने घर जा रही होती है तो वो उस पेन ड्राइव को टेबल पर ही छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर से चली जाती है तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और वो उस पेन ड्राइव को चुरा लेती है। वो लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि में वो जो लड़की होती है वो तांचुआ की दोस्त होती है, और ये उन दोनों की ही प्लानिंग होती है। तो कुछ ही देर बाद येली को ऐसा लगता है कि जब वो अपने घर जा रही थी तो गलती से उसके बैग से वो पेन ड्राइव सच में डस्टबिन में गिर गई थी। इसीलिए वो सबसे पूछती है कि डस्टबिन का कूड़ा कहाँ है। तभी वो लोग उसे बताते हैं कि वो तो ऑफिस में काम करने वाले अंकल ने सारे डस्टबिन को खाली कर चुका है। तो लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर कि उन्होंने कूड़े को फेंका होता है, और उसके बाद पूरे कूड़े में उस पेन ड्राइव को चेक करती है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलती है। इन सारी चीजों से वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वहीं पर ही बैठ जाती है, सोचने लग जाती है कि उसकी वजह से सभी लोगों का नुकसान हो गया, और ऐसा वो कभी भी नहीं चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है। बट उसके बाद उसे ऐसे भी लगता है कि अगर वो सभी लोगों से सच्चाई छुपाएगी तो ये गलत बात होगी, इसीलिए उसे अपने डर को ओवरकम करके सभी को अपनी सच्चाई बतानी होगी। इसीलिए वो ऑफिस में जाती है और उसके बाद सभी को बताती है कि वो उस पेन ड्राइव को ढूंढने में नाकाम रही। इन सारी चीजों को सुनकर सारे ऑफिस वाले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उससे बोलते हैं कि उसकी वजह से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन सभी के हाथों से निकल गया, और वैसे भी अगर वो पेन ड्राइव अब मिल भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए अब मना कर दिया है। इसी तरीके से एक के बाद एक वो सभी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, और तो और उससे ये भी कहते हैं कि वो इस ऑफिस में काम करने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे इस ऑफिस से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से वो यहाँ पर रहेगी तो वो उनको और भी ज्यादा नुकसान करवाएगी। लिए को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से ऑफिस में अपना काम किया था और उसके बाद उसे उस गलती के लिए ये बातें सुनाई जा रही थी जो गलती उसने की भी नहीं थी। उसने सुबह से भी कुछ खाना नहीं खाया होता है, और ऊपर से जब लोग उस पर इस तरीके से चिल्लाते हैं और उसे उस ऑफिस से निकलने के लिए कहते हैं, तो जैसे ही वो वहाँ पर से जा रही होती है तभी उसके पीछे से मिस्टर लू आ जाते हैं। तभी लिए उनसे बोलती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, और ऐसा ही कहकर वो बेहोश हो जाती है। जब सभी लोग देखते हैं कि लिए को इस तरीके से उनके बॉस मिस्टर लू ने पकड़ा हुआ है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और मिस्टर लू उनसे बोलते हैं कि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन इस कंपनी में काम करेगा और कौन नहीं करेगा। तुम सब कोई नहीं होते हो किसी भी लड़की को इस तरीके से सुनाने वाले, और वो भी मेरे फियांसे को। अगली बार से ये सब कहने से पहले 100 बार सोच लेना। जैसे ही ऑफिस वालों को ये पता चलता है कि मिस्टर लू की फियांसे कोई और नहीं है बल्कि लिए है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ तांचुआ मिस्टर लू से घबराते हुए बोलती है कि तुम तो एक हफ्ते के लिए अब्रॉड गए थे ना, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी मिस्टर लू से बोलते हैं कि वो काम तो कैंसिल हो गया था और ठीक हुआ इस टाइम पर मैं यहाँ पर आ गया, वरना यहाँ पर ये लोग तुम लिए के साथ ना जाने कितना बुरा करते। लिए मेरी फियांसे है और तुम्हें तो पता ही होगा कि बॉस की फियांसे से किस तरीके से बात की जाती है, इसीलिए अगर आज के बाद किसी ने भी इससे ऊंची आवाज में बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी ही देर में वो लिए को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और पूरी रात पर उसका हाथ पकड़े हुए हॉस्पिटल में ही होता है। इतने में ही वहाँ पर तांचुआ की एंट्री होती है और वो हॉस्पिटल में आकर मिस्टर लू से कहने लग जाती है कि तुम पूरी रात भर हॉस्पिटल में ही थे, तो आई थिंक अब तुम्हें घर पे जाकर रिलैक्स करना चाहिए। मैं यहीं पर इसके सामने रहती हूँ और थोड़ी देर में तो ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगी। मिस्टर लू को ऐसा लगता है कि
तांचुआ जेन्युइनली उसकी और लिए की केयर करती है, इसलिए तो वो यहाँ पर आई है। तो वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर तक इसके साथ बैठी रहो, मैं ब्रेकफास्ट कर जल्दी से तुम्हारे पास दोबारा से आ जाऊंगा। इसी तरीके से जैसे ही वो वहाँ पर से चला जाता है तभी लिए को भी होश आ जाता है और वो उससे पूछती है कि मिस्टर लू कहाँ पर है। तो तांचुआ से झूठ बोलती है और कहती है कि मिस्टर लू बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तो उन्होंने तुम्हारे सामने रहने के लिए मुझे बोला था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर लू की लाइफ में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो लिए को घर जाने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही वो घर जा रही होती है तो तांचुआ उसे कपड़े चेंज करने के लिए देती है और वो उसे देती है मिस्टर लू की शर्ट। लिए जैसे ही उस शर्ट को देखती है तो वो पहचान जाती है और उसे बोलती है कि ये तो मिस्टर लू की शर्ट है, तुम्हारे पास कैसे आई? तो तांचुआ से बोलती है कि एक्चुअली मिस्टर लू कल रात को मेरे ही घर पे सोए थे ना, इसीलिए तो उसकी शर्ट मेरे घर पर छूट गई, तो मैं इसको तुम्हारे लिए लेकर आ गई। इस बात को सुनने के बाद लिए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस शर्ट को उसी के मुंह पर मार देती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो। तभी तांचुआ से बोलती है कि अगर तुम्हें इसे झूठ समझना है तो समझ सकती हो, बट वैसे भी वो मेरे से शादी करेगा क्योंकि हम दोनों के घर वालों ने शादी को पहले से ही फिक्स कर लिया, बिजनेस डील। भले ही मेरे अंदर उसके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, लेकिन शादी तो मुझे उससे ही करनी पड़ेगी, इसलिए जो शादी के सपने तुम उसके साथ देख रही हो तुम उसे भूल जाओ। ये सब सुनकर लिए को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ पर से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे काफी बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसका नाम की शाओ चैन होता है। उसे से मिलने के लिए मिस्टर लू अब्रॉड भी गए थे, लेकिन अब जब वो चाइना ही आ रहे थे इसीलिए वो उन्हें अपने ऑफिस में ही बुलाता है। बट वहाँ पर उनका मैनेजर आकर उनसे कहता है कि थोड़ी ही देर में शाओ चैन यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद वो तांचुआ की तरफ देखकर बोलता है कि आपकी फियोंसे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो मिस्टर लू उनसे बोलते हैं कि ये मेरी फियोंसे नहीं है बल्कि मेरी फियोंसे तो लिए है। तो शाओ चैन का मैनेजर उससे बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि ये तुम्हारी फियोंसे है। एक्चुअली में ये लड़की थोड़ी स्टैंडर्ड्स वाली लग रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपकी फियोंसे होगी, बाकी तो पसंद आपकी ही है। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। तभी तांचुआ इसके सामने आती है और उसके बाद उससे बोलने लग जाती है कि हम दोनों ने आज सेम कलर के कपड़े पहने। आई नो कि जिस कलर के कपड़े मैं पहनती उस कलर के कपड़े पहनना तुम्हें भी बहुत ज्यादा पसंद है। दूर से ये सारी चीजें लिए भी सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इस टाइम पर वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन उसके बाद जब तांचुआ एक्सट्रीम हरकतें करने लग जाती है तो उसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो जैसे ही उसे डांटने वाली होती है तभी वहाँ पर शाओ चैन की एंट्री होती है। और ट्विस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है कि जो शाओ चैन होता है ना वो बेस्ट फ्रेंड होता है लिए का, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वो उन दोनों से बात करने से पहले सबसे पहले लिए से ही बात करता है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर मिस्टर लू से कहने लग जाता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें बिजनेस डील में कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो लड़की खड़ी हो रखी है उसे तो तुमसे बात करने के अलावा कोई कुछ और काम आता ही नहीं है। तभी मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि तुम लिए के कंधे पे हाथ कैसे रख सकते हो, तुम इसे जानते भी हो क्या? तो शाओ चैन उससे बोलते हैं कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, तो मैं इसे कैसे नहीं जानूंगा। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब शाओ चैन और लिए साथ में बैठे होते हैं तो शाओ चैन लिए से बोलता है कि मिस्टर लू सच में कितना ज्यादा हैंडसम हो गया है, बट मुझे देखो मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसे बचपन में था। तो लिए उससे बोलती है कि चाहे जो कुछ भी था तुमने बिल्कुल सही टाइम में एंट्री मारी, और जब तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा ना तब तो मिस्टर लू का मुंह देखने लायक था। जो जेलसी उन्हें हो रही थी ना वो साफ साफ उनके फेस पे दिखाई दे रही थी। तो दूसरी तरफ मिस्टर लू लिए को बार बार कॉल मिला रहे होते हैं, लेकिन वो उनका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाती है। तभी वहाँ पर तांचुआ भी आ जाती है और वो मिस्टर लू से बोलती है कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, तो आई थिंक हमें हमारे पुराने क्लासमेट से मिलने के लिए जाना चाहिए। आज वो अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला है, तो इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को हम मिस कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर मिस्टर लू जाने वाले थे वहाँ पर शाओ चैन और लिए ऑलरेडी होते हैं। शाओ चैन लिए से कहता है कि उसे प्यास लगी है इसलिए वो पानी लेकर आता है। ऐसा ही कहकर जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तभी लिए की नजर मिस्टर लू पर पड़ती है और वो देखती है कि मिस्टर लू तांचुआ को प्रपोज कर रहे हैं। अब तक तो उसे बस ऐसा लग रहा था कि तांचुआ उससे झूठ बोल रही है कि मिस्टर लू उसे पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये सब देखती है तो उसे उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि सच में मिस्टर लू उसके साथ धोखा कर रहे हैं और वो आखिरकार पसंद तो तांचुआ को ही करते हैं। मिस्टर लू जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं और उसे समझाने के लिए आ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर शाओ चैन आ जाता है और वो उसे गले लगा देता है। जैसे ही मिस्टर लू ये सब देखते हैं तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट फिर भी तांचुआ उसे अपने साथ एंजॉय करने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर लू का
बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो फटाफट से अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही वो चारों के चारों ऑफिस में मिलते हैं तो मिस्टर लू तो लिए से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन लिए उनकी एक बात भी नहीं सुनती है। थोड़ी ही देर में लिए उनसे बोलती है कि अगर ऑफिस में कोई काम नहीं है तो प्लीज मैं क्या अपने घर जा सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की भी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और जैसे ही तांचुआ ये देखती है तो उसे तो बहुत ज्यादा जलन होती है और उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ शाओजिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो आ रहा है तब से मिस्टर लू को भी बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है और इसी की वजह से वो लिए के काफी ज्यादा क्लोज भी आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांचुआ मिस्टर लू के पास जाती है और उससे बोलती है कि आई थिंक हमें इतने बड़े प्रोजेक्ट को अपने पास लेना है तो हमें अपने तरफ से बात करने के लिए वहाँ पर लिए को भेजना चाहिए, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आई नो कि कंपनी के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। तो लिए उसकी बात मानती है और वहाँ पर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस सब को करने के पीछे तांचुआ का मकसद होता है। वो उस बिजनेसमैन से पहले से ही मिली होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से लिए को अपने साथ होटल में ले जाना होगा और सभी को ये बोलना होगा कि वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाह रही है। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं अपने सारे प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूंगी। तो वो बिजनेसमैन उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देते हैं और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ऐसे ही करती है और लिए उनके साथ जब होटल में जा रही होती है तभी तांचुआ उन दोनों की वीडियो बना देती है और नेक्स्ट डे उसको वायरल भी करवा देती है। जैसे ही लिए ऑफिस में एंटर होती है तो सभी उसे देखकर बातें बनाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसी होगी। बट लिए उनकी बातों को इग्नोर मारकर वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में लिए सभी के सामने जैसे ही बोलती है कि मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया है, इतने में ही तांचुआ सभी के सामने लिए की और उस बिजनेसमैन की फोटोज को रख लेती है और उसके बाद बोलती है कि देखो ऐसी है ये लड़की। तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन आ जाते हैं और उसके बाद उन सभी से बोलते हैं कि तुमने जो मुझे प्रोजेक्ट दिए थे ना वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां दूसरी लड़कियों को बदनाम करना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तभी तांचुआ उस बिजनेसमैन से बोलती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या। और फिर उसके बाद तांचुआ मिस्टर लू की तरफ देखकर उससे बोलती है कि तुम ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट करना चाहोगे जो किसी ओल्ड मैन के साथ इस तरीके से होटल पे जाती है। तो मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि मुझे तो कोई भी एतराज नहीं है, क्योंकि वो उसके पापा जो है। जैसे ही तांचुआ को ये सब पता चलता है तो उसका तो सभी के सामने एकदम पोपट बन जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या बोलना चाहिए। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लिए के और मिस्टर लू के मॉम्स उन दोनों की शादी की बात को तय करने के लिए ऑफिस में आ जाती है और उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की मॉम की तो बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए उन दोनों की शादी को बहुत जल्द फिक्स कर देते हैं। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से नई वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।